जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारतीय रेलवे ने प्रस्तावित किए हुए रूटों पर वंदे भारत लॉन्च करने की शुरुआत की है। 18 दिसंबर को वाराणसी नई दिल्ली रोज वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ प्रस्तावित रूटों पर वंदे भारत चलाने की शुरुआत हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए रेलवे 6 नई वंदे भारत नए रूटों पर चलाने वाला है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी जी इन सभी वंदे भारत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरे हरी झंडी दिखाएंगे। कौन से रूट, क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे धीरे धीरे सभी प्रस्तावित रूटों पर वंदे भारत चलाने वाला है। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को देश में 6 नए रूटों पर वंदे भारत लॉन्च होगी। पीएम मोदी जी इनका उद्घाटन करने वाले हैं। देश की जनता को वंदे भारत की सौगात साल के आखिर में मिलेगी। 6 में से पहली वंदे भारत अमृतसर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली है। इस वंदे भारत का इंतजार 4 साल से अमृतसर और पंजाब के यात्रियों को था। ये पंजाब की पहली वंदे भारत होगी। अमृतसर से दिल्ली रूट पर यात्रियों की काफी भीड़ यात्रा करती है। इस रूट पर पहले से शताब्दी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है। देश में लगभग सभी राज्यों को वंदे भारत मिली है, लेकिन पंजाब को अभी तक वंदे भारत नहीं मिली। 4 साल से पंजाब सरकार वंदे भारत की मांग कर रहे हैं, लेकिन पंजाब को वंदे भारत नहीं मिल पाई। अब फाइनली 30 दिसंबर को अमृतसर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत चलने वाली है। अमृतसर से नई दिल्ली के बीच 447 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 8 से 9 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 6 घंटे में तय करेगी। इस रूट की सबसे तेज यही ट्रेन होने वाली है। बात करें इस वंदे भारत के रूट के बारे में तो अमृतसर से निकलने के बाद जलंधर सिटी, लुधियाना, अंबाला होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। बढ़ते आगे और बात करते हैं दूसरी वंदे भारत के बारे में। दूसरी वंदे भारत श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से दिल्ली के आनंद विहार के बीच चलेगी। 22 जनवरी को श्री राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अयोध्या से वंदे भारत चलने का निश्चित हुआ। इस रूट पर भगवा वंदे भारत चलने की संभावना बताई जा रही है। अयोध्या वासियों को एक सौगात होगी। इस रूट पर वंदे भारत चलने से अयोध्या जाने वाले भक्तों को इसका फायदा होने वाला है। इस रूट पर सिर्फ 3 ट्रेन चलती है, 2 पुरानी दिल्ली से और एक आनंद विहार से। इनमें सिर्फ एक ट्रेन डेली है। इस वजह से यात्रियों को इस रूट पर यात्रा करने में काफी दिक्कत होती है। वंदे भारत इस रूट पर चलने से आरामदायक और तेज यात्रा यात्रियों की होगी। अयोध्या से आनंद विहार की दूरी 635 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 11 से 12 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। 16 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। इस वंदे भारत का रूट आनंद विहार, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या होगा। अगली तीसरी वंदे भारत मुंबई से जालना के बीच चलेगी। बहुत दिनों से इस वंदे भारत की चर्चा हो रही थी। आखिरकार 30 दिसंबर से इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। इस रूट पर ट्रेनों की कमी है। ऐसे में वंदे भारत चलने से यात्रियों को फायदा होगा। मुंबई से जालना रूट पर सबसे तेज यही ट्रेन होगी। बात करें इस रूट के बारे में तो मुंबई से एसएमटी से चलेगी और दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, औरंगाबाद होते हुए जालना पहुंचेगी। जालना के साथ मनमाड और औरंगाबाद के यात्रियों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि इन स्टेशन पर ज्यादातर ट्रेनों के स्टॉप नहीं है। ये वंदे भारत सीधा मुंबई से कनेक्ट करने की वजह से हर स्टेशन से इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुंबई से जालना के बीच 435 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी पहले से चल रही ट्रेनें 8 से 9 घंटे में तय करती है। वंदे भारत ये दूरी 6 घंटे में तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। अगली वंदे भारत श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच चलेगी। इस रूट पर पहले से वंदे भारत चल रही है, लेकिन वो सुबह नई दिल्ली से चलती है और दोपहर में कटरा पहुंचती है। लेकिन अब नई वंदे भारत कटरा से सुबह रवाना होगी और दोपहर में नई दिल्ली पहुंचेगी। इससे कम समय में यात्री दर्शन करके तुरंत वापस आ सकेंगे। माता जी के भक्तों के लिए ये वंदे भारत फायदेमंद साबित होगी। इस वंदे भारत का रूट कटरा से निकलने के बाद जम्मू तावी, लुधियाना, अंबाला कैंट और नई दिल्ली होगा। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली की दूरी 655 किलोमीटर की है। ये दूरी वंदे भारत 8 घंटे में तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। 16 कोच वाली रेक इस रूट पर चलेगी। बढ़ते आगे अगली 5वीं वंदे भारत कर्नाटक के मैंगलोर से गोवा के मडगांव के बीच चलेगी। ये रूट भी बहुत दिनों से प्रस्तावित था। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है। मैंगलोर और मडगांव दोनों शहर फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत से टूरिस्ट गोवा के बाद मैंगलोर या मैंगलोर के बाद गोवा घूमने जाते हैं। उनके लिए वंदे भारत एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। वैसे इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है, लेकिन प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या ना के बराबर है। इस वजह से इस रूट पर यात्रा करने में यात्रियों का काफी समय बेकार जाता है। वंदे भारत चलने से आरामदायक और तेज यात्रा यात्रियों की होगी। मैंगलोर से मडगांव के बीच 320 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 7 से 8 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 5 घंटे में पूरी करेगी।
इस ट्रेन का रूट मैंगलोर सेंट्रल, उडुपी, मुकाम्बिका रोड, कारवार और मडगांव होगा। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत का संचालन इस रूट पर होगा। बढ़ते आगे, अगली वंदे भारत कोयम्बतूर से बेंगलुरु के बीच अपनी सेवाएं देगी। इस रूट पर एक भी प्रीमियम ट्रेन नहीं है। वंदे भारत इस रूट की पहली प्रीमियम ट्रेन होगी। इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है। कोयम्बतूर से केएसआर बेंगलोर और यशवंतपुर के लिए बहुत ट्रेन है, लेकिन सुपरफास्ट एक भी नहीं। वंदे भारत चलने से हाई स्पीड ट्रेन इस रूट की यात्रियों को मिलेगी। कोयम्बतूर से केएसआर बेंगलोर के बीच 380 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी आम ट्रेनें 7 से 8 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत 380 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो कोयम्बतूर से निकलने के बाद ये रोड सेलम, होसूर होते हुए केएसआर बेंगलोर होगा। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर देखने को मिलेगी। ये थी 6 वंदे भारत की इंफॉर्मेशन। बात करें वंदे भारत कब से चलेगी तो मिली हुई जानकारी के मुताबिक एक साथ 6 वंदे भारत के इनॉग्रेशन 30 दिसंबर को पीएम मोदी जी करने वाले हैं। नए साल पर 6 वंदे भारत का तोहफा रेलवे की तरफ से यात्रियों को मिलेगा। बाकी बची हुई प्रस्तावित वंदे भारत जनवरी या मार्च 2024 तक चलाई जाएगी। सभी वंदे भारत चलाने का काम अंतिम स्टेज पर है। रेलवे की ओर से वंदे भारत के रूट का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल काम तेजी में पूरे हो रहे हैं। सभी रूटों पर जल्द ही वंदे भारत अपनी सेवाएं देगी। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।